देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। अब से कुछ साल पहले की ही बात है जब डिजिटल पेमेंट्स भारत के लिए नई बात थी। ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करते थे, लेकिन साल 2011 आते आते एक नया नारा लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। वो था पेटीएम करो। पेटीएम ने देश में ऑनलाइन पेमेंट्स में क्रांति ला दी थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने अनियमितताओं के आरोप में उसी पेटीएम पेमेंट बैंक खाते और वॉलेट के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी है। 29 फरवरी की मियाद पूरी होने के बाद अपने पेटीएम पेमेंट बैंक खाते और वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में उन लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि जो लोग पेटीएम ऐप के जरिए भुगतान करते हैं, कई सारे सवाल हैं। आज आपके हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर आरबीआई के इस फैसले का पेटीएम यूजर पर क्या असर पड़ेगा। फरवरी के बाद वो अपने पैसे निकाल पाएंगे फिर या फिर नहीं। आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। आपको बताएंगे कि 29 फरवरी के बाद क्या कुछ होगा। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर दरअसल आरबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी से जुड़ी गड़बड़ी पाई है, जिसके बाद आरबीआई ने ईडी को पेटीएम के उल्लंघन के बारे में बताया। पेटीएम की ओर से नियमों का उल्लंघन दरअसल लगातार किया जा रहा था। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी का ऐलान किया। पेटीएम की कई सर्विसेज 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएंगी। पेटीएम का पेमेंट बाजार में करीब 17% का हिस्सा है। और देखिए, अब से पहले भी आरबीआई ने कई बार पेटीएम को कई मामलों में चेताया था। 2018 से ही आप देखिए कि लगातार वार्निंग इशू की जा रही थी कि आप केवाईसी अपडेट कराइए। तमाम मामलों को लेकर पेटीएम को नोटिस भेजे जा रहे थे, लेकिन पेटीएम की ओर से अच्छा रेस्पॉन्स न आने पर आरबीआई ने यह बड़ा ऐलान किया और ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम नहीं चला पाएंगे। हालांकि आपके वॉलेट में जो पैसा ऑलरेडी एडेड है, यानी 29 फरवरी तक जो आपने पैसा ऐड किया हुआ है, उससे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन 29 फरवरी के बाद भी आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं, लेकिन वॉलेट में आप उस पैसे को और ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको जानकारी दी है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने किस तरह से एक्शन लिया है, ये तमाम जानकारियां हमने आपको दी हैं। अब पेटीएम पेमेंट बैंक के लाखों खातों में दरअसल केवाईसी नहीं कराई गई। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, जिसके लिए आपने देखा होगा कि पेटीएम की ओर से एजेंट्स आते थे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते थे, और ये बहुत से लोगों की यानी लाखों में करोड़ों में ऐसे कस्टमर्स थे जिनकी नहीं हुई, जिससे आरबीआई ने एक डिफॉल्ट माना। बैंक नहीं जानता था कि उसके ग्राहक कौन है। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। एक पैन कार्ड का इस्तेमाल कई खाते खोलने के लिए किया गया। खातों से करोड़ों का लेन देन किया गया, जो कि नियमों का उल्लंघन था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A के तहत पेटीएम पर एक्शन लिया गया। पेटीएम पेमेंट बैंक के पास करीब 35 करोड़ ई वॉलेट्स हैं। 35 करोड़ ई वॉलेट खाते में 31 करोड़ निष्क्रिय हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा। नया आरोप सामने आने पर ईडी मामले की जांच करेगी। 29 फरवरी के बाद कई सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि होने वाले हैं। कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट और डिपॉजिट सर्विसेज पर रोक लगा दी जाएगी। पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट और फास्टैग की जो सर्विसेज अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर भी रोक लगा दी जाएगी। नए आरोप सामने आने पर देखिए, ईडी ने भी मामले की जांच करने की बात कही गई, क्योंकि आरबीआई की ओर से मामला अब ईडी को सौंपा गया है। दरअसल कई सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को है जो लोग इन्वेस्टर हैं पेटीएम में, यानी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए जरूरी नुकसान है, लेकिन जो आमतौर पर पेटीएम को यूज कर रहे हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं। 29 फरवरी के बाद क्या क्या चेंजेस जो हैं वो पेटीएम को लेकर होने वाले हैं, और किस तरह से पेटीएम ने दरअसल आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी उनका उल्लंघन किया था, और उस उल्लंघन के तहत उन्होंने ये पूरी जो कहा जा सकता है कि कार्रवाई जो है वो की गई है।
पेटीएम को 15 मार्च तक नोडल अकाउंट सेटल करने का आदेश जारी किया गया है आरबीआई की ओर से। और भी कई सारे आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं और 29 फरवरी के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पेटीएम की ओर से आपको याद होगा नोटबंदी का वो दौर, जब नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट हम लोग करने लगे थे और तभी से पेटीएम करो कहा गया, लेकिन पेटीएम क्योंकि लोन नहीं देता है, तमाम सारी चीजें हैं, चलिए तो अब आपके जहन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक दूसरे बैंकों से क्योंकि काफी अलग है, ये हम आपको बता रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक दूसरे बैंकों से काफी अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में सिर्फ पैसे जमा किए जा सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक का कर्ज देने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें केवल पैसे रखे जा सकते हैं और इसीलिए आपने सुना भी होगा पेटीएम करो। आप ये नहीं कहते कि पेटीएम से लो, यानी लोन देने का अधिकार पेटीएम पेमेंट को नहीं है। पेटीएम अकाउंट से कैश, एटीएम से कैश आप नहीं निकाल सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की ही सुविधा दी गई है। पेटीएम वॉलेट्स में कुल ग्राहक 3.3 करोड़ हैं। 2023 तक 8,000 करोड़ के 24.72 करोड़ ट्रांजैक्शन सामान या सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए ये लेन देन किया गया। 2.07 करोड़ ट्रांजैक्शन पैसों का ट्रांसफर किया गया। ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में आपको जानकारी दी है, लेकिन आरबीआई की ओर से जो बड़ा एक्शन लिया गया है उसका भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा असर जो है वो ये होगा कि 29 फरवरी के बाद आप अपने वॉलेट में पैसा ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पैसा ऑलरेडी एडेड है आप उससे पेमेंट जरूर कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई के एक्शन का असर किन किन सेवाओं पर पड़ेगा वो भी अब हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। दरअसल आरबीआई के सारे प्रतिबंध पेटीएम पेमेंट बैंक पर हैं। केवल पेमेंट बैंक से जुड़े कारोबार इससे प्रभावित होंगे, जैसे सेविंग्स, करंट अकाउंट और फास्टैग सर्विसेज जो आप यूज कर रहे थे आप उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी एडेड है उससे आप यूज जरूर कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद भी आपको यह सेवा जरूर मिल जाएगी। पेटीएम को ग्राहकों को बैलेंस निकालने और इस्तेमाल करने की सुविधा देनी होगी। पेटीएम की सभी सर्विसेज 29 फरवरी के बाद काम करेंगी। हमारे साथ अमन अग्रवाल जी जुड़ गए हैं आईआईएफ से।
अमन जी, देखिए जिस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो वॉलेट में पैसा एडेड है उसे आप यूज कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पूरी तरह से पेटीएम बंद हो जाएगा। ये इस पर आप थोड़ा सा जरा प्रकाश डालिए, थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए जी, जो अभी ये पेटीएम की प्रॉब्लम आई है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत और कुछ खाताओं के ट्रांजैक्शंस की ना जानकारी होने के तहत आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी है, जिसमें जो है आरबीआई ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है। जैसे कुछ बैंकों पे, कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। पहले 2000 के दशक में कुछ बैंक्स में जब मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, तो उस पे भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन लगाना और चेक मैकेनिज्म उपभोक्ताओं को एकदम से घबराने की बात नहीं है, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि उन्होंने नए अकाउंट खोलने से रिस्ट्रिक्शन कर दिया है और ट्रांजैक्शन इसको कहीं के साथ मर्ज किया जाए। अमन जी, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्योंकि पेटीएम को लेकर हमने देखा है कि अब से पहले भी चेतावनी दी गई थी आरबीआई की ओर से। 2018 का दौर हो जब से ये चेतावनी दी गई, उसके बाद 22 में 23 में लगातार आरबीआई की ओर से चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन पेटीएम ने उस दौरान कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए क्या ये मान लिया जाए कि आरबीआई को ये एक्शन लेना पड़ा? नहीं, मेरे विचार से ये चीज नहीं है कि जो पेटीएम गेटवेज हैं और पेमेंट गेटवेज हैं, चाहे वो पेटीएम हो चाहे वो हो, रिलेशन उनमें भी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमन जी। तो हमारे साथ अमन जी जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये एक क्योस की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर हम आमतौर पर देखें तो कार्य उस तरह से चलने वाला है, यानी पेटीएम को लेकर जो कहा जा रहा है, दरअसल हम आपको ये भी समझा दें कि सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जो कि इन्वेस्टर्स हैं इसके, क्योंकि आपको 31 जनवरी और 1 फरवरी के डिफरेंस को आपको याद होगा कि किस तरह से 20% शेयर्स जो हैं वो गिर गए थे। चलिए, अब आपको बताते हैं कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक में दरअसल अंतर क्या है। पेटीएम पेमेंट बैंक दोनों अलग अलग कंपनी है, दोनों 197 कम्युनिकेशन की कंपनी ही है, लेकिन काम अलग अलग तरह से करती है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ सख्ती की है। 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम की सर्विसेज जारी रहेगी। पेटीएम के जरिए सभी प्रकार के भुगतान कर पाएंगे, लेकिन पेटीएम वॉलेट के जरिए भुगतान की सुविधा आपके पास नहीं होगी। 19 कम्युनिकेशन के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का लाइसेंस है। वहीं पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने क्योंकि बड़ा एक्शन लिया है, पेटीएम की सभी सर्विसेज 29 फरवरी के बाद भी काम करेंगी और पेटीएम की जो सर्विसेज हैं वो काम करेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वॉलेट जो है
उसमें आप पैसे ऐड नहीं कर पाएंगे। हालांकि पहले से ही आरबीआई चेता भी रहा था पेटीएम को। 2018 में भी उसको सूची दी गई थी, 2022 में, 23 में, यहाँ तक कि जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद इन नोटिस का कोई असर पेटीएम पर नहीं हुआ था, जिसके बाद ये मान लिया गया कि आरबीआई को सख्त होना पड़ा और 31 जनवरी को ही आरबीआई की ओर से ये जानकारी दी गई कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स जो है उस पर रोक लगा दी जाएगी, यानी वॉलेट पर रोक लगा दी जाएगी। दरअसल होता क्या था कि जो लोग वॉलेट में पैसा ऐड कर लेते थे, वो पैसा जो है वो बैंक ट्रांजैक्शंस में शो नहीं होता था, जिसे जो भी ओनर है या जिसका भी वो अकाउंट होल्डर है वो उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करता था, जो कि बैंक की नज़र में नहीं आ रहा था कि पेमेंट किधर से हो रहा है, लेन देन कैसे हो रहा है। इसको लेकर आरबीआई ने एक्शन लिया और कहा कि ये सब क्यों हो रहा है। इसके साथ ही देखिए ये भी आरोप लग रहे थे कि क्योंकि जो पेटीएम के इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना से हैं, तो चाइना को डेटा लीक किया जा रहा था, इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी, इस वजह से भी मान लिया जा रहा था कि एक बड़ा चाबुक चलाया गया। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक में अंतर क्या है। पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक में जो अंतर है, दरअसल दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों 19 कम्युनिकेशन की कंपनियां हैं, लेकिन काम अलग अलग तरीके से करते हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ सख्ती की है। 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम की सेवाएं जारी रहेंगी। पेटीएम के जरिए सभी प्रकार के भुगतान कर पाएंगे आप, लेकिन पेटीएम वॉलेट के जरिए भुगतान की सुविधा अब नहीं रहने वाली है। हमारे साथ अमन अग्रवाल जी जो कि निदेशक हैं आईआईएफ के, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमन जी देखिए, अगर हम कहें तो कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, ये मान लिया जाए कि दोनों में एक बड़ा डिफरेंस था, इसीलिए आम जनता जो है वो ये समझ ही नहीं पा रही है कि दरअसल चाबुक चल किधर रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक को जिस तरह से प्रमोट किया गया था डिजिटल बैंकिंग के द्वारा, इस हिसाब से तो लोगों के मन में क्योस जरूर रहेगा कि ये आने वाले समय के लिए खतरनाक है। नहीं, देखिए जी, पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं है, ये पेमेंट गेटवेज हैं और पेमेंट गेटवेज के हिसाब से काम करने के लिए बने थे। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं वो अलग होते हैं, और जो बैंकिंग हम कमर्शियल बैंकिंग कहते हैं, रिटेल बैंकिंग कहते हैं, वो तीनों अलग अलग माध्यम से बैंक्स करते आए हैं। कुछ बैंक सारे करते हैं, कुछ बैंक कम करते हैं। जो पेटीएम, आपने बड़े अच्छे से समझाया अपने उपभोक्ताओं को कि जो है पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो बना था, दोनों में अंतर है। और जो पेटीएम था वो पेटीएम चलता रहेगा, उसके ऊपर अभी कोई रुकावट नहीं आई है, पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर आरबीआई ने नकेल कसी है। और इसको देखते हुए जो बाकी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो पेमेंट्स बैंक है, जैसे एयरटेल का भी है, औरों के भी हैं, उनको भी देखना जरूरी है कि उससे वो क्या प्रावधान लाएं कि उनके यहाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़े। इसमें जो इशू आए थे वो ज्यादातर ये हैं कि जो ज्यादातर लोग अकाउंट खोल रहे हैं और पेटीएम के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके अंदर काफी लोगों के जो हैं वो अकाउंट्स जो हैं, अकाउंट में पैसा जाने की बात नहीं है। एक बार डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गई तो ट्रांजैक्शन तो क्लियर आ गई आपके रिकॉर्ड में, पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो कुछ अकाउंट खुल रहे थे और कुछ समय के अंदर अंदर, जब तक केवाईसी रिक्वायरमेंट पेटीएम ने लगा रखी थी कि इतने दिनों के अंदर आपने केवाईसी पूरा करना है, उस दौरान के अंदर अंदर वो अकाउंट बंद कर दिए जा रहे थे। तो छोटे छोटे अकाउंट खुल के, नए नए अकाउंट खुल के, नए नए नंबर पे अकाउंट खुल के, उनको जब केवाईसी रिक्वायरमेंट की बात आती थी, पेटीएम लगाता था तो उनको बंद कर दिया जाता था। तो इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन तो सिस्टम्स को यूज किया जा रहा था, और इस वजह से उसको कड़ी नजर से देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस कड़ी को लगाया है। अगर हम किसी भी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले चीज केवाईसी की जाती है, तो इसलिए केवाईसी होना जो है बहुत जरूरी है। और वो जो है पेटीएम एक निर्धारित समय देता है, आपको इमीडिएटली आज नहीं कहता कि केवाईसी करिए, कुछ समय तक आप ट्रांजैक्शन कर लीजिए, उसके बाद फिर वो कहता है कि आप अपनी केवाईसी पूरी करिए। तो इस वजह से जो डिलेज हो रहे थे और जो पेटीएम अपने उपभोक्ताओं को बढ़ाने के चक्कर में इसको डिले कर रहे थे, उसकी वजह से इनको ये भुगतान और ये जो खामियाजा है पेटीएम बैंक को भुगतना पड़ रहा है।
एक चीज अमन जी और समझना चाहेंगे कि क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ सर्विसेज जो है वो चलती रहेंगी, कुछ सर्विसेज बंद हो जाएंगी। इनमें से सबसे ज्यादा अगर हम नुकसान की बात कर लें तो ये कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टर्स थे पेटीएम के उन्हें बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 31 जनवरी से 1 फरवरी तक ही 20% शेयर्स में नुकसान देखा गया था। देखिए जी, ऐसा है, जो शेयर मार्केट के अंदर जो निवेशक होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स हों, चाहे जो शेयर मार्केट से अगर उनका शेयर खरीद रहे हैं वो लोग हों, या फिर म्यूचुअल फंड के द्वारा जो म्यूचुअल फंड उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हो, उनको इस टाइप की घटनाएं जब होती हैं तो नुकसान देखने को मिलता ही है। जैसे हमने देखा कि अडानी के बारे में कोई बाहर से खबर आई अमेरिका से, तो उससे भी उसके शेयर की प्राइस गिरी। तो शेयर प्राइसेस जो होती हैं वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और उसकी वजह से कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसे नोशनल लॉस कहते हैं, कि जरूरी नहीं है कि वो लॉस हो, क्योंकि आपने सपोज 1 रुपए की चीज खरीदी और वो मार्केट में जो है प्राइसेस बढ़ने की वजह से 10 रुपए की हो गई, और उसमें 10 रुपए से गिर के वो अगर सपोज 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए पे आ गई, तो उसे नोशनल लॉस कहा जाता है, उसे एक्चुअल लॉस नहीं होता है। अगर आपने उसको 10 रुपए पे खरीदा है और वो गिर जाए तब उसको लॉस माना जाता है मार्केट में, अदरवाइज उसको वो लॉस नहीं होता है। तो किसी जो भुगताएं हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कम रेट पे इन्वेस्ट किया हुआ होगा, तो अगर उनको नोशनल लॉस हो भी गया तो उससे उनको एक्चुअल लॉस नहीं है, बिकॉज वो अगर 1 रुपए की चीज खरीदी और अभी भी 7 रुपए में बिक रही है तो उसमें उनको लॉस नहीं है, मुनाफा ही है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए इसका नुकसान जरूर होता है। इस टाइप की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, चाहे वो बैंकिंग में आए, चाहे किसी कंपनी में आए, और उनकी मार्केट वैल्यूएशन गिरती ही है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसका जो नुकसान भरना पड़ रहा है वो पेटीएम को भी भरना पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, और पेटीएम पेमेंट बैंक को भी करना पड़ रहा है, बिकॉज दोनों के नाम एक जैसे हैं। ये देखा जाता है कि ग्रुप्स में ऐसा देखने को मिलता है, पर ये एक नोशनल लॉस है आज के समय में, क्योंकि पेटीएम का रीच एक आम उपभोक्ता के पास इतना ज्यादा है, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गेटवे बना हुआ है ये। इसलिए जो है इसको देखना कि ये एक दिन में खत्म हो बिल्कुल। और जाएगा या देखिए, एकदम मुझे से कोई याद है ऐसा नोटबंदी का फेयर वो आए। दौर जिसके बाद सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, डिजिटल पेमेंट्स को लेकर आवाज उठी थी, और तब पेटीएम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो होने लगा था। बहुत शुक्रिया अमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पेटीएम पर पाबंदी को लेकर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या भ्रम फैलाया जा रहा है और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, वो इस खास पेशकश के जरिए हमने आपको बताया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।